हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव, पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो चल रहा था ग्रुप डी का स्पेशल, ठीक है, सेट, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। 47 नंबर 46 तक हो गया था। देन आफ्टर नेक्स्ट सवाल देखता हूँ 47 नंबर। 47 में क्या कहता है कि 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विनय और कैलाश के द्वारा लगने वाले समय का अनुपात 15:16 है। ठीक है, हाँ, उसकी गतियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप निकालने मत लगिएगा। ठीक, हाँ, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करने का कोशिश कीजिए, तभी तो कम टाइम लगेगा। जैसे आप फार्मूला जान रहे हैं, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि इससे आप बनाएंगे ना तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, हाँ, समय का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, समय का यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है समय का अनुपात, ये समय का अनुपात दिया हुआ है। और पूछ रहा है किसका अनुपात, गतियों का, गति अर्थात चाल का अनुपात। देखिए इस फार्मूला में, इस बेसिक फार्मूला में मैंने क्या बताया था कि हर एक सवाल का सॉल्यूशन उसके बेसिक फार्मूला डेफिनेशन में, ठीक है, सीमित होता है। यहाँ पे देखिए चाल और समय के बीच में उल्टा रिलेशन है। ठीक है, अर्थात आप देखिए ना, यदि चाल बढ़ाएंगे, कहीं जाने के लिए हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। यदि डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस तो 1000 किलोमीटर फिक्स है। यदि ये मान लीजिए बीच की दूरी है, यहाँ से यदि हम चाल 10 के बजाय हम यदि 50 की स्पीड से चलने लगे, 50 की स्पीड से, तो ऑब्वियस है कि हमें कम समय लगेगा। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, यदि चाल घटाएंगे, धीरे चलेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। अर्थात यहाँ पे चाल और समय के बीच में जो रिलेशन है उल्टा रिलेशन है। यहाँ पे दिख भी रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चाल डायरेक्टली, पर यदि हम दूरी को मिटा दें, चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 समय। ठीक है, अर्थात समय का उल्टा चाल। ठीक है, समय बढ़ेगा चाल घटेगा, हाँ, समय घटेगा तो चाल बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो समय का यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, जस्ट इसी को यदि रिवर्स कर देंगे तो वो मेरा गति का अनुपात आ जाएगा। अर्थात यदि समय का अनुपात 15:16 है तो गति का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:15, 16:15, 16:15। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से बनाएंगे स्मार्ट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे कि क्या रिलेशन है चाल और समय के बीच में, इन्वर्सली उल्टा रिलेशन है। तो यदि समय का दिया हुआ तो समय का उल्टा हो जाएगा चाल का रेशियो। ठीक है, ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा, ठीक है, ये समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह। इस तरह का कहीं भी आए, ठीक है, तो आप इस तरह से दे सकते हैं। और इसी में यदि दूरी का दिया हुआ होता तो जो दूरी का अनुपात होता वही चाल का अनुपात होता। क्यों, क्योंकि दूरी भी ऊपर पे, चाल भी ऊपर पे, तो दूरी और चाल का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। चलिए अब 48 नंबर देखते हैं हम लोग। 48 में कहता है √19.36, 19.36 प्लस √17 कितना 64, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा। तो आपको याद होगा, ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया है कि किसी भी स्क्वायर रूट का फास्ट कैलकुलेशन, बिल्कुल फास्ट, देखते ही कैसे देंगे। तो मैंने उसमें बताया था, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो आप देख सकते हैं जाके। यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, लास्ट का 2 डिजिट देखते थे कि किसका स्क्वायर है, लास्ट का 2 डिजिट जो है किसके स्क्वायर में आता है। देखिए 6 के स्क्वायर में आता है 36। ठीक है, अर्थात ये हम देख रहे हैं, ठीक है, 100 में तो 10,000 हो जाता है। ठीक है, अर्थात 50 के आसपास का ये स्क्वायर है। ठीक है, 50 के आसपास का स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो 2500 थोड़ा कम है, 2500 से थोड़ा कम है। हाँ, थोड़ा कम कितना है, तो यही लास्ट डिजिट जो है जिसका स्क्वायर है उतना ही कम है। 6 का स्क्वायर है ना, अर्थात 50 में से 6 कम, हाँ, 44 का स्क्वायर है ये। 44, 1936 जो होता है 44 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब 2 अंक के
2 अंक के बाद दशमलव है तो रूट हटने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव हो जाता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 4.4। देन आफ्टर ये देख लीजिए 8 किसका स्क्वायर है, सॉरी 64 8 का है, तो ये 50 से 8 कम अर्थात 42, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो स्क्वायर रूट हटने के बाद हम लोग क्या करते हैं 1 अंक के बाद दशमलव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे यदि 100 ले लेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 अर्थात 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, हाँ, तो अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो 4 4 8 4 2 6 8.6 किस में है, ऑप्शन बी में। इस तरह आप आंसर तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो आपको समझाने में मुझे टाइम लगता है, अदरवाइज इसमें बिल्कुल समय नहीं लगता। ठीक है, ये आपको समझ में आ। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरा, एक दुकानदार एक उत्पाद को, ठीक है, 819 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा कितने रुपये के बराबर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 12% लाभ पे बेचने पे इतना, मतलब इतना पे बेचने पे 12% लाभ होता है, अर्थात यहाँ पे 112.5%, हाँ, 819 के बराबर है। ठीक है, 819 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इतना पे बेचने पे 12% लाभ हो रहा है, 100 से 12.5% ज़्यादा। हाँ, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा उस वस्तु के लागत मूल्य का आधा पूछ रहा है। हर वर्ग में आप जो है क्रय मूल्य में मत टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है कि क्रय मूल्य भी हो। क्रय मूल्य का आधा, लागत मूल्य का आधा कितने रुपये में। ठीक है, तो देन आफ्टर देखिए, हाँ, अर्थात इतना परसेंट इक्वल टू इतना, इसलिए 1%, तो 112.5। ठीक है, इसलिए 100%, तो गुना 100। हाँ, अब देखिए ये 0 से क्या हो जाएगा, गुना 10। ठीक है, देन आफ्टर आप यहाँ पे 0 दे दीजिए। अब इसको कटाइए आप, कितना से, 8 1 9 9, और यहाँ पे 5 4 9 9 से कटेगा। ठीक है, यहाँ 9 से कटाते हैं तो 9 से कटाने पे मेरा क्या आता है कि 9 बर 8 बरनामा 78 से 108 और 4 25। ठीक है, 45 हो जाएगा। देन आफ्टर यहाँ 9 9 81, 9 1 90 91। ठीक है, अब देखिए यहाँ कटाइए, 25 चौके, ठीक है, 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 पंचे और 5 से कटा दीजिए, 8 8 1 8 और 9 8 72, अर्थात 728 रुपया जो मेरा हो गया लागत मूल्य। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि लागत मूल्य का आधा। हाँ, लागत मूल्य का आधा अर्थात 350 14 364, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल जो है 50 नंबर। 50 नंबर में क्या कहता है, वृत्त की त्रिज्या को 6 से गुना करने पर परिधि इसकी पूर्व की परिधि से कितने गुना बढ़ जाएगी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, त्रिज्या, सपोज दैट ये वृत्त है, इसका r त्रिज्या है, परिधि 2πr। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए r पे कोई स्क्वायर तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो एरिया होता है πr²। ठीक है, जो यहाँ r होगा, यदि r को 2 गुना करता है तो यहाँ भी 2r लिखेंगे। 2r लिखेंगे तो ये 4, अर्थात यहाँ पे 2 × 2πr हो जाएगा पहले के पर। यदि ये r से 2r हो जाता है, यहाँ पे 2r रखेंगे तो 2 × 2πr, पहले के परिधि ये था उससे 2 गुना हो जाता है। तो वही पूछ रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या को 6 गुना कर दें, इस r को 6r कर दें, तो पीछे 6 से गुना हो जाएगा, 2πr पहले के परिधि से 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन। ठीक है, यही यदि आपको बोलता कि यदि एरिया पहले के एरिया से कितना गुना होगा, तब जाके यहाँ पे क्या हो जाता, 6 का स्क्वायर अर्थात 36 गुना हो जाता, यदि एरिया का पूछता तो। ठीक है, 36 गुना। लेकिन जो यहाँ पे यदि r में चेंजेज किए, ठीक है, जितना r में अर्थात त्रिज्या में चेंजेज होगा, वही रेशियो से मेरा क्या चेंज होगा, परिधि चेंज होगा। चलिए देखिए, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 32% की बढ़ोतरी करता है। ठीक है, उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 32% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ अथवा हानि बताइए। यहाँ पे कहता है कि ये 100 रुपया यदि है तो इस पे 132 रुपया जो है अंकित करता है। देन आफ्टर फिर इसने क्या करता है, 32% की छूट देता है, यहाँ पे 32% बढ़ाता है। ठीक है, देन आफ्टर 32% बढ़ा के अंकित मूल्य यहाँ पे प्राइस जो है लिखता है। देन आफ्टर जो प्राइस उस पर लिखा हुआ है उस पर 32% की छूट देता है,
तब जाके पूछता है उसके लाभ होता है कि हानि होता है। तो देखिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस 32 पहले लाभ हुआ, प्लस 32, उसके बाद क्या किया, छूट किया, माइनस 32, अब प्लस माइनस यहाँ गुना होगा तो माइनस, अर्थात 32 गुना 32 अपॉन 100, ठीक है। इस फार्मूला पे 32 खत्म हो गया, ठीक है। 32 गुना 32 10 कितना 24, 1024, 2 दूना 4, ठीक है, 12 1 2, ठीक, 1024 अब बटा 100, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद 2 अंक इधर से 1 2 2 अंक के बाद दशमलव 10.24, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो माइनस, अर्थात क्या होगा, हानि होगा, 10.24 की हानि होगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है आपका ये सवाल दिया हुआ है 1/9 भाग 1/9 भाग 1/9 भाग 1/9 भाग 1/9, ठीक है। इधर से, हाँ, इधर से यदि भाग को हटाएंगे 1/9, इस भाग को हटाएंगे तो गुना, और इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर फिर इस भाग को हटाएंगे तो गुना, अर्थात 9, फिर गुना 9, फिर गुना 9, ठीक है। 1 2 3 4, 1 9 से 1 9 कट जाएगा, 9 9 81 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 1 9 9 8 72, 729। कौन सा आंसर है ये। इस तरह के बार बार रेलवे में सवाल आता है, आप इस पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल, हाँ, 63 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ठीक है। 63 लीटर का मिश्रण है, हाँ, ठीक है। मैंने एक बीकर है जिसमें 63 लीटर दूध और पानी मिला हुआ है, जिसका कि अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि यह अनुपात बदल कर, हाँ, अब बदलेगा तो कैसे, उसमें या तो दूध या तो पानी कुछ न कुछ मिलाएगा तब तो अनुपात बदलेगा, वो बदल के हो गया 3:5 हो गया, ठीक है। देखिए पहले ये था, देन आफ्टर कुछ इसमें मिलाया, अब क्या मिलाया देखते हैं, हाँ, तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी मिलाया है कि मात्रा ज्ञात कीजिए। इसने इसमें कितना पानी मिलाया, ठीक है, कितना पानी मिलाया। तो देखिए यहाँ पे ये दूध है, मिल्क है, ये वाटर है। देखिए पहले भी दूध 3 था, अभी भी 3 है, अर्थात दूध के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं किया गया है। किया गया है तो किसके साथ, पानी के साथ। 3 से 4 से 5, अर्थात 1 यूनिट बढ़ा है। हाँ, पहले कितना था, पहले जो था 63, अर्थात 4 3 7 बराबर क्या था 63, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 लीटर, ठीक है, 9 लीटर। हाँ, तो यही तो 1 यूनिट मिलाया है, यही तो 1 यूनिट ने मिलाया है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, अर्थात पानी इसमें 9 लीटर मिलाने के बाद 3:5 हो जाएगा। 4 से 5, 1 बनाने के लिए उसे 9 लीटर मिलाना पड़ेगा, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए आज इतना ही, ठीक है। आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, ठीक। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।